अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बुक्स खोलकर देखें तो हमें कुछ ही फ्रीडम फाइटर्स और वॉरियर्स की स्टोरीज दिखाई देती है। ऐसे ना जाने कितने ही शहीद और फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं जिनका नाम इतिहास में गुम हो गया। ठीक यही बात इंडियन क्रिकेट पर भी अप्लाई होती है। आज इंडियन क्रिकेट जिस लेवल पर पहुंच चुका है उसमें नो डाउट कई क्रिकेटर्स का कंट्रीब्यूशन रहा है और उसमें से एक क्रिकेट हीरो ऐसा भी है जो ना होता तो शायद इंडिया 2007 का T20 वर्ल्ड कप और 2011 का ODI वर्ल्ड कप नहीं जीत पाती। एक ऐसा क्रिकेटर जिसने लगातार 5 टेस्ट इनिंग में 5 सेंचुरीज जड़ दी हो, जिसका बचपन में तो सपना आर्मी ज्वाइन करने का था लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहीद भगत सिंह को अपना आइडल मानने वाला ये खिलाड़ी अपने रुतलेस एटीट्यूड की वजह से कई बार ट्रोल तक हुआ है। इंडिया के लिए 2 बार के वर्ल्ड कप हीरो रहे गौतम गंभीर करंटली इंडियन क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं, जो कि अपने अग्रेशन और डिफरेंट माइंडसेट के लिए भी हमेशा से ही फेमस रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अनसंग हीरो की जिसने इतना ट्रोल होके भी अपनी क्रिकेट से जुड़ी जिद कभी नहीं छोड़ी। ये वीडियो किसी भी टाइप का PR वीडियो नहीं है। आई नो कई सारे टॉक से फैन आ जाएंगे कमेंट करने। ऑल्सो इस वीडियो में किसी भी प्लेयर के अगेंस्ट हेट नहीं दी गई है। आई लव एंड रिस्पेक्ट ऑल प्लेयर्स। पीस आउट। दिल्ली के एक बिजनेसमैन के घर पैदा हुए गौतम गंभीर ने सिर्फ 10 साल की एज में क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली थी। उनके अंकल पवन गुलाटी ने उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मोटिवेट किया। गंभीर ने क्रिकेट खेलना शुरू ही किया था, उसके अगले ही साल कुछ ऐसा हुआ जिससे वो पूरी तरह से टूट गए। 1992 में गंभीर सिर्फ 11 साल के थे जब उन्होंने अपनी लाइफ का पहला वर्ल्ड कप पूरे इंटरेस्ट के साथ देखा। उस वर्ल्ड कप के एक मैच में इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1 रन से हार गई थी। इस हार से गंभीर को इतना बुरा लगा कि वो पूरी रात रोते रहे। गंभीर ने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो अपने देश को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिता के रहेंगे। गंभीर स्कूल तो जाते थे लेकिन उनका मन खेल में ज्यादा रहता था। एकेडमिक लाइफ में वो काफी एवरेज स्टूडेंट रहे। 12th क्लास में जब सब बच्चों को बोर्ड्स की टेंशन रहती थी उस टाइम पर तो गंभीर रणजी ट्रॉफी में अपनी छाप छोड़ रहे थे। साल 2000 में गंभीर ने NCA यानी कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन कर ली। वो दिल्ली की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहे थे। अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने सेलेक्टर्स की अटेंशन ग्रैब की और अच्छे प्रदर्शन का जल्द ही उन्हें रिवॉर्ड भी मिला। 2003 में बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज में गंभीर का सिलेक्शन हो गया। स्टार्टिंग के मैचेस के बाद ही गंभीर ने बता दिया कि वो कितना आगे जाने वाले हैं। 2004 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू कर लिया था बट टेस्ट टीम में वो अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। दूसरी और ODI में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। अब आता है साल 2007। इस साल कुछ ऐसा हो जाता है कि गंभीर क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का मन बना लेते हैं और साथ में वो क्रिकेट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। एक्चुअली ODI क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद भी उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। उनकी जगह पर रॉबिन उथप्पा जैसे नए प्लेयर्स पर सिलेक्टर्स ने ट्रस्ट दिखाया। सिलेक्टर्स का कहना था कि टॉप ऑर्डर में गांगुली, सचिन और सहवाग के बीच वो फिट नहीं बैठते। गंभीर को इस बात से काफी दुख पहुंचा लेकिन सिलेक्टर्स ने जल्द ही गंभीर की नाराजगी दूर कर दी। उन्हें पहले ICC T20 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली और यही उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। पूरे टूर्नामेंट में गंभीर टीम इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर रहे। उन्होंने टोटल 227 रन बनाए थे और फाइनल मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट उनकी हिस्टोरिकल 75 रन्स की पारी कोई भला कैसे भूल सकता है। उनकी इस इनिंग की वजह से ही इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया था लेकिन इस जीत का क्रेडिट जितना गंभीर को मिलना चाहिए था उन्हें नहीं मिला। एंड इवन मीडिया में भी उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई बट गंभीर ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। वो हमेशा यही कहते आए कि वो अपने लिए नहीं बल्कि कंट्री के लिए खेलते हैं। 2008 से 2011 के टाइम पीरियड को गंभीर के करियर का गोल्डन एरा कहा जाता है जब गंभीर अपने प्राइम फॉर्म में थे। सबसे पहले 2008 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुई CB सीरीज में गंभीर 442 रन बनाकर टॉप स्कोरर बन जाते हैं। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में डबल सेंचुरी लगा के उन्होंने सबको बता दिया कि उनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। दिसंबर 2008 में इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में वो लीडिंग स्कोरर रहे थे। अगले साल की शुरुआत में वो न्यूजीलैंड टूर पर गए जहां उन्होंने 89 की एवरेज और 2 सेंचुरी की मदद से 445 रन बनाए। उस नैपियर की इनिंग को कौन ही भूल सकता है जहां पे 643 मिनट्स बैटिंग करते हुए उन्होंने 137 रन की अमेजिंग पारी खेली थी और साथ में उस टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में भी मदद करी थी। ये गौतम गंभीर की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग में से एक है क्योंकि इसकी वजह से इंडिया कई सालों बाद न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज जीत पाई थी। साल 2009 गौतम गंभीर के लिए गोल्डन ईयर सा था। टेस्ट में नंबर 1 बैट्समैन बनने के साथ साथ उन्हें उस साल अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था लेकिन अब भी मीडिया में गंभीर को वो पहचान नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। उनकी इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स की चर्चा बहुत कम हो रही थी। गंभीर T20 क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और वो पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बने थे जो ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर आए थे। गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट में कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए थे। लगातार 5 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरी लगाने वाले वो पहले इंडियन बैट्समैन बने थे और उसके अलावा 2010-2011 में गंभीर को 6 ODI मैचेस में इंडियन टीम की कैप्टनसी करने का भी मौका मिला था और उन्होंने उन 6 के 6 मैचेस में टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। न्यूजीलैंड टूर पर इंडियन टीम ने कीवीज को व्हाइट वॉश करके इतिहास रच दिया था। 2010 में ही गंभीर ने एशिया कप के मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट 83 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली थी। इस टूर्नामेंट के फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को 81 रन से हरा
हराकर खिताब अपने नाम किया था। भले ही लोगों को ये लगता हो कि गौतम गंभीर की विराट कोहली और MS धोनी से नहीं बनती, लेकिन ये सब सिर्फ एक रूमर है। गंभीर का कहना है कि मैदान पर कुछ चीजें होती है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन मैदान के बाहर उन बातों को लेकर ज्यादा नहीं सोचते। एंड ऑल्सो आज की जनरेशन ये बात नहीं जानती कि साल 2008 में श्रीलंका के अगेंस्ट एक मैच में गंभीर ने 150 रन की पारी खेली थी और उन्हें मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था। इसी मैच में कोहली ने भी अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाई थी। गंभीर ने एक सीनियर प्लेयर होने के नाते अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड विराट कोहली को दे दिया था। कुछ ऐसा ही गंभीर ने 2012 में भी किया था। IPL के एक मैच में उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड न्यू कमर देवव्रत दास को दे दिया था, बट मीडिया ने उनकी अच्छाइयों को इग्नोर ही कर दिया। मैदान पर गंभीर फ्रीक्वेंटली प्लेयर से भिड़ते नजर आते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस उनका ऑन फील्ड अग्रेशन अलग ही लेवल पर था। 2007 में पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच में उनकी शाहिद अफरीदी से तू मैं हो गई और फिर उस समय अंपायर ने बीच में आकर मामला शांत किया और ऐसे ही कुछ उनका सीन पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर कामरान अकमल के साथ हुआ था। एंड देन उनकी और विराट कोहली की ऑल टाइम राइवलरी एंड फाइट्स तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन यहीं पे फैंस का कहना है कि गंभीर और कोहली दोनों ही दिल्ली के लड़के हैं, तो इसलिए ऐसे में दोनों में गर्मा गर्मी होना तो नेचुरल सी बात है। और एक बार हद तब हो गई जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक टेस्ट मैच में गंभीर ने शेन वॉटसन के एल्बो तक को इंजर्ड कर दिया और एक मैच के लिए बैन भी हो गए थे, जबकि गंभीर का कहना था कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया और ये उनकी गलती से हुआ, जबकि वॉटसन का कहना था कि गंभीर ने जानबूझकर उनको धक्का दिया था। 2011 ICC वर्ल्ड कप टीम इंडिया और सभी फैंस के लिए एक ऐतिहासिक पल था। यह गंभीर के करियर का पहला और आखिरी ओडीआई वर्ल्ड कप था और जो सपना उन्होंने 1992 में देखा था उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया। इस टूर्नामेंट में गंभीर ने 393 रन बनाए और फाइनल मैच में उनकी 97 रन की पारी भला कौन ही भूल सकता है। उस मैच में जब इंडियन टीम बैटिंग करने आई तब सिर्फ 31 रन पर सचिन और सहवाग पवेलियन लौट चुके थे। सभी क्रिकेट फैंस के धड़कन बढ़ने के साथ साथ कई फैंस ने तो जीत की उम्मीद छोड़ ही दी थी और कई सारे लोगों ने तो टीवी भी ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ उसे हम इंडियन फैंस आज भी याद करते हैं। पहले कोहली और फिर धोनी के साथ मिलकर उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप बनाई और एक एंड पर टिके रहे और फाइनली 28 सालों के बाद टीम इंडिया ने दोबारा ओडीआई वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इस जीत से पूरा देश खुश था और उस दिन को लोगों ने दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया। इस जीत में वैसे तो पूरी टीम ने कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा MS धोनी की हुई। एज फाइनल मैच में उन्होंने नॉट आउट 91 रन की इनिंग खेली थी और एंड में 6 मारकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। धोनी की इस पारी के बीच गंभीर की पारी का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी धोनी ले गए। सभी ने MS धोनी को जीत का हीरो बताया, लेकिन लोग ये भूल गए कि गंभीर ने टीम इंडिया को उस टाइम पर संभाला था जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर गंभीर ना होते तो शायद 125 करोड़ लोगों का सपना बस एक सपना बनकर रह जाता। इसके बाद एक इंटरव्यू में गंभीर ने कहा कि सिर्फ एक 6 ने टीम इंडिया को नहीं जिताया, बल्कि पूरी टीम ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, सचिन तेंदुलकर हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, हरभजन सिंह और जहीर खान ने शानदार बॉलिंग की, लेकिन फिर भी सारा क्रेडिट कैप्टन को दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। गंभीर ने जैसे ये स्टेटमेंट दी, MS धोनी के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, उन्हें खूब भला बुरा कहा और भर भर के गालियां दी और यहीं से धोनी और गंभीर के बीच खटपट होनी शुरू हो गई थी। 2012 में गंभीर ने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। गंभीर ने कहा कि उन्हें धोनी की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती। एक्चुअली वो धोनी की रोटेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे, जो कि धोनी ने 2007 के वर्ल्ड कप के लिए लागू करी थी। उसके बाद उन्होंने कई चीजों पे बात करनी शुरू करी और 2014 के T20 वर्ल्ड कप और 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर तक नहीं किया गया। गंभीर ने अपनी कैप्टनसी में KKR को 2 बार IPL कप जिताया, 2012 और 2014 में। IPL में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। IPL के मैदान पर कोहली से पंगा लेने और धोनी के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने की वजह से गंभीर इंडियन फैंस की नजरों में खटकने लग गए थे। लोग भूल गए कि गंभीर ने 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। बाकी मैचेस में भी उनका सारा कंट्रीब्यूशन लोग भूलने लग गए। मीडिया ने भी उनकी इमेज एक इगोइस्टिक और झगड़ालू प्लेयर के रूप में दिखानी शुरू कर दी थी। 2012 के T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें टीम की वाइस कैप्टनसी थमा दी जाती है, लेकिन इसके बाद सेलेक्टर्स ने गंभीर के बजाय कोहली को वाइस कैप्टन बना दिया, वो भी बिना किसी रीजन के, जो कि गंभीर को आज भी समझ नहीं आया। गौतम गंभीर के एटीट्यूड और उनकी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की वजह से उन्हें धीरे धीरे ड्रॉप करना शुरू कर दिया गया। 2012 में गंभीर ने अपना लास्ट T20 मैच खेला और फिर 2013 में उनके ओडीआई करियर पर फुल स्टॉप लग गया और टेस्ट टीम में भी उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा था। मीडिया में ऐसी खबरें सामने आने लग गई कि धोनी और कोहली से अनबन की वजह से उन्हें टीम से बाहर रखा जा रहा है। इवन BCCI सेलेक्टर संदीप पाटिल ने भी कहा कि गंभीर को उनकी एटीट्यूड की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया गया। गंभीर ने इसके बाद रणजी और फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। 2013 से 2016 तक उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और अच्छा प्रदर्शन किया। 2016 में गंभीर ने टीम इंडिया में कमबैक किया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में जगह बनाई, लेकिन उनका ये कमबैक लंबे समय तक नहीं टिक पाया और 2016 नवंबर में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला। इसके बाद गंभीर को दोबारा कभी टीम में शामिल नहीं किया गया। 2018 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का ऐलान कर दिया एंड
इवेंचुअली गंभीर को एक अच्छा फेयरवेल नहीं मिल पाया जिसकी एक्सपेक्टेशन हर प्लेयर रखता है। उनके सभी कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया। उनकी रिटायरमेंट के बाद लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि गंभीर जो भी कहते थे वो काफी हद तक सही ही कहते थे। एंड उनकी स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ एक सिक्स ने हमें वर्ल्ड कप नहीं जितवाया, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, वो काफी हद तक ट्रू ही लगती है। क्योंकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज सिंह ने कैंसर की हालत में टूर्नामेंट खेला था और हर मैच में अपना 100% दे के काफी अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन हमारा इंडियन मीडिया और फैंस का माइंडसेट कुछ अजीब सा है, इतना कि अब भी कई सारे लोग धोनी को 2011 के वर्ल्ड कप का हीरो बताते हैं और ये तक कहते हैं कि धोनी की वजह से वो वर्ल्ड कप हम जीत पाए थे, जबकि रियलिटी हम सबको पता है। ऑल्दो धोनी बहुत अच्छे कैप्टन है बट वर्ल्ड कप जीतना एक पूरे टीम का कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हमने ऑलरेडी 2024 के वर्ल्ड कप में देख लिया है कि कैसे हर प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करके टीम को इस काबिल बनाया कि वो वर्ल्ड कप जीत पाए। एंड इन्हीं सब चीजों की वजह से एक टर्म काफी फेमस हो गई जो थी क्रेडिट स्टीलर की, जिसको यूजुअली कई सारे लोग धोनी के अगेंस्ट यूज करते हैं। इस पूरे क्रेडिट स्टीलर वाली थिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसको आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल, अब गौतम गंभीर को एक नई जिम्मेदारी मिल चुकी है। उनके कंधों पर टीम इंडिया के हेड कोच का भार आ गया और सभी को उम्मीद है कि वो एक अच्छे कोच साबित हो गए। उनका अग्रेशन टीम प्लेयर्स में जोश बढ़ने का काम करेगा। देश को उम्मीद है कि गंभीर के मार्गदर्शन में टीम इंडिया 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ साथ 2027 का आईसीसी वर्ल्ड कप भी अपने नाम करेगी। एंड गंभीर ने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। गंभीर की मेंटरशिप में इस साल यानी 2024 का आईपीएल का खिताब भी केकेआर ने अपने नाम किया था। बीसीसीआई को भी भरोसा है कि गंभीर इसी तरह से टीम इंडिया का भी मार्गदर्शन करेंगे। एंड जो रूमर्स हर जगह होते थे कि गंभीर की धोनी और कोहली से नहीं बनती, वो भी इस बार गलत प्रूव हो गए। एज इस साल के आईपीएल में हमें गंभीर कोहली और धोनी से गले मिलते हुए नजर आते हैं। एंड ऑल्सो कमेंट्री के दौरान गंभीर कई बार दोनों प्लेयर्स की तारीफ कर भी चुके हैं। इन सब बातों से साफ है कि गंभीर का एटीट्यूड एक्चुअली वैसा नहीं है जैसा फील्ड में हम सबको दिखता है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि गंभीर जल्द ही शिखर धवन, श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल की टीम में वापसी करा सकते हैं। साथ ही वो अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह, रियान पराग और शुभमन गिल जैसे यंग प्लेयर्स को काफी सारे मौके देने के मूड में है। वेल, अभी से कुछ बताना तो जल्दबाजी होगी क्योंकि टीम इंडिया अभी पहली सीरीज उनके अंडर खेलने वाली है जो कि श्रीलंका के खिलाफ है। लेट्स सी उसमें टीम इंडिया क्या कर पाती है एंड लेट्स सी गौतम गंभीर कैसे कोच साबित हो गए। अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना। अगर रिकी पॉन्टिंग के बारे में वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल की ट्रेजेडी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।